बिभ्रदेवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति अहो वकीयम् आस्तनकालकूटम् जिह्वाशयापायदयत्विषादि लेभे गतिं धात्रयुचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ तीन ही उपाय अर्थात तीन ही मार्ग हैं। आप कहेंगे कि जब भौतिकवाद में अनेक उन्नतियां हो रही हैं तो ईश्वर प्राप्ति में भी अनादिकाल से अब तक तीन ही मार्ग क्यों हैं? चौथे मार्ग की खोज आज तक किसी आध्यात्मिक वैज्ञानिक ने क्यों नहीं की? पर शायद आप ये नहीं जानते कि नेचर के विपरीत विज्ञान नहीं हुआ करता है। जैसे आंख से अनादिकाल से देखने का ही काम लिया जाता है, वो कार्य विज्ञान के द्वारा भी कान नहीं कर सकता। उसी प्रकार इन तीनों का स्वाभाविक विज्ञान है, जिसे समझ लेने पर आपका यह भ्रम समाप्त हो जाएगा। वेदों, शास्त्रों, पुराणों आदि समस्त ग्रंथों में तीन ही मार्गों का प्रतिपादन किया गया है। पहला कर्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति या उपासना। बस चौथा कोई मार्ग नहीं है। यदि कहीं पढ़ने सुनने को मिलेगा तो वो इन्हीं तीनों के अंतर्गत ही होगा। इसका विज्ञान ये है कि ब्रह्म के तीन स्वरूप शक्तियां हैं, सद्ब्रह्म, चिद ब्रह्म एवं आनंद ब्रह्म। इनमें सत ब्रह्म का स्वभाव कर्म वाला है और चित्त ब्रह्म का स्वभाव ज्ञान वाला है तथा आनंद ब्रह्म का स्वभाव प्रेम वाला है। चौथा कोई स्वभाव ईश्वर का नहीं है और उसी का अनादि सनातन अंश होने के कारण प्रत्येक जीव का भी तीन ही प्रकार का स्वभाव होता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये चौथा स्वभाव ही नहीं है तो चौथा मार्ग कैसे बन सकता है? अब एक एक मार्ग पर गंभीर रूप से विचार करना है। पहला मार्ग आता है कर्म का मार्ग। वेद कहता है अंधं तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो ययुते तमो या विद्यागम्रता। ईशा उपनिषदों का ये 9वां मंत्र है। जो कर्म करता है वो अज्ञान को प्राप्त होता है। उत्तर ये दिया गया, इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नानयच्छिरो वेदयन्ते प्रमूढा नाकस्य पृष्ठेते सुकृतेन भूत
वेमं मनोकं महीतरं वाविसन्ति। मुंडको उपनिषद का ये मंत्र है। कर्मकांड का मन स्वर्गलोक है, वो क्षण भंगुर है, माइक है, और कर्म करना घोर मूर्खता है। ये मैं पूर्व में बता चुका हूं। अतः कर्म से ईश्वर प्राप्ति या माया निवृत्ति की समस्या हल ही नहीं हो सकती। पुनः वेद कहेगा कि परीक्षलोकान्य कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायानास कृताकृतेन। वेद कह रहा है कर्म करके आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने अनुभव कर लिया कि कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती, स्वर्ग मात्र मिलता है। अब गीता को देखिए, कुछ लोग अपने आप को गीता का बड़ा जानकार समझते हैं और कहते हैं कि गीता में तो स्पष्ट भगवान ने कहा है कि अर्जुन अगर युद्ध करेगा तो दो में से एक वस्तु मिलेगी, रण क्षेत्र में बहादुरी तथा मर गया तो कर्मानुसार स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी। इस प्रकार दोनों हाथ लड्डू है, किंतु ये भी बताया कि वो दोनों ही लड्डू विष मिश्रित है, दोनों में विष है, क्योंकि स्वर्ग या पृथ्वी दोनों ही माइक है, नश्वर परिणामी है, और कर्म के दोनों फल ग्राह्य नहीं है। अर्जुन ने कहा इसीलिए तो मैं कर्म नहीं करना चाहता। अब भगवान ने कहा यदि कर्म ना करेगा तो अधर्म हो जाएगा और उसका फल नरक है। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन के कर्म करने पर भी नश्वर स्वर्ग या नश्वर पृथ्वी मिलेगी जो मूर्खों को प्रिय है। इस प्रकार दोनों ही मूर्खतापूर्ण है। अभिप्राय यह है कि भगवान कहते हैं तू युद्ध कर या भी ना कर, युद्ध ना कर और या भी ना कर, ऐसा कर। अर्जुन ने कर्म नहीं किया था, अन्यथा तो कर्म बंधन में बंध जाता और पुनः माया निवृत्ति भी नहीं होती। संपूर्ण गीता में माया निवृत्ति के लिए चैलेंज किया गया है, वो यही है कि मामेव ये प्रवदन्ते मायामेतां तरन्ति, अर्थात जो केवल मेरी ही शरण में आता है वही इस माया से उत्तीर्ण हो जाता है। इसी श्लोक में एव शब्द विचारणीय है, जिसका अभिप्राय ये है कि मेरी शरणागति के सिवाय अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। गीता तो स्पष्ट कहती है यामुनं पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्यता वेदवादरतः पार्थ नान्ययादस्तीत्वादिनः। गीता के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक है। कर्म से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है, जहां बड़ा सुख है, और चाटुकारिता के वाक्य में मूर्ख लोग फंसते हैं, बुद्धिमान नहीं फंसते, क्योंकि गीता ही कहती है ते तम मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुणे मृत्युलोकं विशन्ति। अर्थात स्वर्ग कुछ दिनों के लिए मिलता है, लेकिन इसके पश्चात पुनः कर्म बंधन द्वारा मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है, इसलिए कर्म निंदनीय माना जाता है। अब जरा वेद व्यास जी की वाणी द्वारा विचार कीजिए, जो मेरी राय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि महाराज, ब्रह्मवादी लोग कल्याण के बहुत से मार्ग बताते हैं, इनमें कौन सत्य है कौन असत्य है, कृपा करके हम समझाइए और ये भी बताइए कि इतने मार्ग क्यों बनाए गए। एक व्यक्ति लाखों प्रकार के मार्ग चुनता है, सुनता है, पढ़ता है, अतएव कुछ निश्चय नहीं कर पाता। हम क्या करें, भला अंधा व्यक्ति चक्षु के विषय का निर्णायक कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कालेन नष्टा प्रलये वाणियं वेद संहिता माया दौ ब्राह्मण्य प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मका तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजायसा
ततो ब्रह्मादयो गृहं सप्तो ब्रह्मो महर्षयाम् तेभ्यः पितृव्यासदेव दानो गुह्यका मनुष्या से दिगंधर्वा सविद्याधर चारणा किं देवा किं नरानागा रक्षा किं गुरुसादया बाह्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्त्वा तमो भुवा। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 31 से लेकर 6वां श्लोक। मैंने अपनी वेद वाणी में अपनी प्राप्ति के सब उपाय स्पष्ट कर दिए हैं, जानते हो। फिर भी भगवान कह रहे हैं या भूतानि विदन्ते भूतानां मतस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति एवं प्रकृति वैचित्र्याद् विदन्ते मतयो पारंपर्येण केषांचित् पाखंड मतयोपरि। भागवत 11, 14 का 7वां और 8वां मंत्र। वेदवाणी के पढ़ने और विचार करने वाले भिन्न भिन्न प्रकृति के लिए उनके अनंतानंत जन्मों के संस्कार भी भिन्न भिन्न थे और उनकी रुचियां भी भिन्न भिन्न थी, जिनके परिणाम स्वरूप सत्य प्रधान व्यक्ति ने सात्विक अर्थ किया और रज प्रधान व्यक्ति ने राजस अर्थ किया और तम प्रधान व्यक्ति ने तामस अर्थ किया। अब पर्याय है कि अनेक मार्ग बन गए, कुछ सिद्धांत परंपरा से चले आए। जैसे किसी के बाप के बाप के बाप ने कोई गलत कार्य प्रारंभ कर दिया था तो वो कार्य उसके बेटे के बेटे के बेटे तक करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार कुछ मार्ग बन गए। जैसे आपने सुना होगा कि किसी के घर में जन्माष्टमी, रामनवमी आदि तिथियों का उत्सव नहीं मनाया जाता। पूछने पर उत्तर मिलता है कि हमारे घर में जन्माष्टमी आदि नहीं सहती। अब जरा सोचिए कि नहीं सहती, ये कौन सी बड़ाई है। पूछने पर बताएंगे किसी जन्माष्टमी आदि पर हमारे बाप के बाप मर गए थे, तब से परंपरागत जन्माष्टमी पीढ़ियों से नहीं बनाई गई। शायद ये भय है कि यदि पुनः जन्माष्टमी मनाई जाए तो कोई पुनः न मर जाए। अब आप थोड़ा विचार कीजिए, लगभग 2 अरब वर्ष की सृष्टि है, इसमें हजारों पूर्वज हुए होंगे। दिन तो कुल 7 ही है। तात्पर्य है कि इन 7 दिनों में एक दिन में लाखों पूर्वज मर चुके हैं। तो यदि मरने से कोई दिन न सहता हो तो 7 दिन नहीं सहने चाहिए। किंतु या उन्हें कौन समझाए। अच्छा छोड़िए इस बात को। यदि उनसे पूछा जाए कि अरबों वर्ष के पूर्वजों के इतिहास में ऐसा भी तो हुआ होगा कि किसी के घर में बहू आई हो और चोरी हो गई हो, या किसी को अचानक पर्याप्त धन मिला हो और उसी दिन कोई मर गया हो, वो कहेंगे अवश्य हजारों बारों में ऐसे प्रतिदिन हुआ करते हैं। तो फिर क्या विश्व में किसी ने यह भी घोषित किया कि हमें धन नहीं सहता, हमें बहू नहीं सहती? अब वो चुप हो जाएगा। इसका मतलब ईश्वर ही है तो फालतू है। इसीलिए न सहने का नियम वही लागू कर दिया जाता है। बड़ा धन बहू न सहे तो सब कार्य ही लग जाए। ये परंपरागत मूर्खता का मत होगा, समझ गए। और कुछ मत पाखंडी में बना दिए, जिनका अंतरंग सार को उड़ा दिया है और बहिरंग नाटकीय व्यवहार मात्र रख दिया है। जैसे ईश्वरोपासना रहित तीर्थाटन, शास्त्रों का पाठ, जप, पूजा आदि। वो जनता को ये समझाते हैं कि बस इतनी गिनती का जप या पाठ या पूजा कर लो तो वैकुंठ मिल जाएगा। और यदि स्पष्ट कहें तो ये भी कह सकते हैं कि अनाधिकारी का भी कान फूंक पर छोड़ देते हैं कि अब तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें वैकुंठ के गेट पर मिलूंगा, अब तुम हमारे साथ ही चलोगे। वो बेचारा भोला भाला पूरे जीवन संसार की उपासना में लगा रहा और मरने पर दम्भी बाबा जी जो शिष्य साथ ही तो गए, किंतु नरक में गए। भगवान भी कहते हैं कि
अनेक कारणों के परिणाम स्वरूप हमारी अलौकिक वेदवाणी के दुरुपयोग द्वारा अनेक मार्ग बने हैं। जैसे भागवत में वर्णन आता है, धर्म में के सस्वान्य कामं सत्यं दमं समं अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनम् केचिद्यागितपोदानं व्रतान्यन्यमान् आद्यन्तवन्त एवेषां लोकः कर्मोऽविनिर्मिता दुःखोदकाय सत्यमानिष्ठा क्षुद्रा निन्दा सुचरिता। भागवत के 11वें स्कंद का है ये मंत्र, 14 से लेकर 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10 और 11। कुछ लोग कहते हैं धर्म का पालन करना चाहिए क्योंकि उससे बड़े बड़े स्वर्गीय सुख मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मूर्खता है। आप बताओ, मूर्खता है? अपने इच्छाओं को मारकर कष्ट सहकर धर्म किया जाए और परिणाम में स्वर्ग मिले। उनका कहना है कि बस व्यक्ति को यश कमाना चाहिए, मरने के बाद नाम ही रह जाएगा। नाम कमाने में जो भी दांव पेच लगा सको लगाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं यह भी मूर्खता है, हम मर गए तब नाम से हमें क्या काम है। व्यक्ति को अपनी कामना की पूर्ति करते रहना चाहिए। जो भी कामना उत्पन्न हो उसको पूरा करके सुख से रहो। जब तक जियो सुख से जियो। ये सब बातें